औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नाज़िया रेहान में आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप शामी कबाब का मसाला बआसानी शॉपर में डाल के पीस सकते हैं। चलें जी, पहले हम आपको बता दें कि ये किस तरीके से मज़ेदार से शामी कबाब आपके लिए लंच के लिए, डिनर के लिए या टी टाइम के लिए बहुत अच्छे से ये रेडी करके रख सकते हैं और फ्रीज़र में भी इसको आप सेव करके रख सकते हैं। चलें जी, रेसिपी की तरफ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ली है 1 पाव चने की दाल। उसको हमने 2 घंटे भिगो के रख दिया था ताकि अच्छे से वो फूल जाए। फिर इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 3 गिलास पानी डालेंगे ताकि अच्छे से हमारी चने की दाल जो है वो कुक हो जाएगी। इसमें हमने डाल दिया 1 मीडियम साइज़ की प्याज, मोटी काट कर डाल दीजिए। और इसमें हमने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। पिसी हुई मिर्चें हमने डाली हैं 1 टीस्पून। नमक हस्ब ज़रूरत जितना आप खाते हैं, वैसे मैंने 1 टीस्पून ही इसमें ऐड किया है। और पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। गरम मसाले का पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। वो इसलिए डालेंगे, हम साबुत गरम मसाले नहीं डालें क्योंकि हमें इसको पीसने में ज़रा मसला होता है। जिनके घरों में चॉपर नहीं है या सिलबट्टा नहीं है, वो इस तरीके से शामी कबाब बनाइए और बहुत ही मज़े से आपके घर में ही बहुत ज़बरदस्त से ये पिस जाएंगे। और मैंने लिया 1 पाव कीमा। अगर आप चाहें तो कीमे की जगह आप इसमें शामिल कर सकते हैं चिकन की बोटियाँ। ठीक है जी। अच्छा, चिकन डालेंगे तो इसमें बोनलेस ही डालिएगा, इसमें हड्डियों वाली बोटियाँ नहीं शामिल कीजिएगा। ये हमारा जो शामी कबाब का मसाला है वो रेडी हो चुका है। और अब हमने जो इसको पीसना है वो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमने इसको शॉपर में डाल दिया था। और बट्टा हो तो आप बट्टे की मदद से भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मैंने बेलन की मदद से इसको अच्छे से कवर करके पीस लिया है। और इसको जब तक आप पीसते रहें जब तक इसमें चिकनाई नहीं आ जाती। अच्छा जी, ये मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको इसी तरीके से बेलन से प्रेस करा है और दबा दबा के अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से और एक एक मसाला आपका बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसी में ही। और आपकी चने की दाल और कीमा जो हमने इसमें डाला है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चलें, अब हम इसको दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा ये शामी कबाब बन के रेडी होगा। इससे पहले कि हम आपको आगे की रेसिपीज़ बआसानी बता सकें, आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं और कहाँ से आप ये देख रहे हैं, इसको भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अब ये मसाला जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा, हम इसको बनाएंगे 2 तरीके से। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको शामी कबाब जिस तरीके से बनते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि आप इसको बना के अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और ये 2 तरीके से फ्राई हो सकते हैं। एक तरीका ये कि आप अंडे से डिप करें और इसको डायरेक्ट फ्राई कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि अंडे में डिप करने के बाद आप ब्रेड क्रम्स लगा के इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से 2 कबाब बना के दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे ये फ्रीज़ करने थे। तो अच्छा, आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ और ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कुक विद नाज़िया रेहान में आपको हम बता रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की होम कुकिंग। 2 मिनट के बाद हम इसके साइड चेंज कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर इसका हो जाएगा, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है, तो आप इसको निकाल लीजिए और आप चाय के साथ, केचप के साथ, पराठों के साथ या चपाती के साथ इसको खा सकते हैं। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन से शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और हमारी नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा।